नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube के इस वीडियो क्लास में। हमने पिछले वीडियो में बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के तीसरे अध्याय ज्यामितीय आकृतियों की समझ के पहले भाग यानी बहुभुज को अध्ययन किया था, ठीक है, जिसमें हमने प्रश्नावली 3.1 को भी हल किया तथा इस प्रश्नावली से संबंधित जितने भी तथ्य थे, ये प्रश्नावली 3.1 तथा इस प्रश्नावली से संबंधित जितने भी तथ्य थे उन सभी को हमने बारी बारी से एक एक करके अच्छे से जाना। तो अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें ताकि आपको आगे समझने में और आसानी हो, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चतुर्भुज तथा इसके प्रकार, ठीक है। चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और इसी के प्रकार के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और बात हम आपको कहना चाहेंगे कि मेरे वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आप क्या करें कि किसी अच्छे नेटवर्क वाले स्थान पर आप चले जाएं ताकि अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मिले आपके मोबाइल को, ताकि वो वीडियो अच्छे से चले, ठीक है। और एक और चीज़ है, वीडियो का जो क्वालिटी होगा वो आप 360 या 480 पिक्सल में करके देखेंगे, ठीक है, ताकि ये जो लिखा हुआ है ये आपको आसानी से अच्छे से दिखाई पड़ेगा और आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब हम जानते हैं चतुर्भुज तथा इसके प्रकार। चतुर्भुज कहते किसे हैं, तो इसका परिभाषा पढ़ चुके हैं कि चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं? तो ये देखिए, चतुर्भुज के 6 प्रकार होते हैं। देखिए, सबसे पहला है समलंब, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। दूसरा है पतंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं काइट। तीसरा है समानांतर चतुर्भुज, इसको कहते हैं इंग्लिश में पैरेललोग्राम। चौथा है समचतुर्भुज, इसको कहते हैं रोम्बस, ठीक है। पांचवा है आयत, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। छठा है वर्ग, इसको कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। ये सभी जो है ये 4 भुजाओं से घिरी आकृति ही है, ठीक है, लेकिन सभी का गुण अलग अलग है। हम इस 6 को एक एक करके बारी बारी से अच्छे से समझेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम चतुर्भुज का पहला जो प्रकार हम पढ़ेंगे वह है समलंब, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। इसका परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं, सम्मुख भुजाओं के 2 युग्मों से एक युग्म समानांतर हो ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये क्या है? आपका समलंब है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। देखिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं, अब देखिए सम्मुख भुजा क्या है? सम्मुख मतलब होता है आमने सामने वाला, ठीक है। इसके सामने का भुजा कौन हुआ? ये हुआ, ठीक है। इसके सामने का भुजा कौन हुआ? ये हुआ, तो इसको कहते हैं सम्मुख, ठीक है। सम्मुख भुजाओं के 2 युग्मों में से एक युग्म समांतर हो, ठीक है। अब जैसे देखिए, एक युग्म तो यह हुआ और दूसरा युग्म यह हुआ, ठीक है। तो इस दोनों युग्म में से कोई एक युग्म क्या हो, अगर समांतर हो तो यह ट्रेपेजियम कहलाएगा, मतलब समलंब कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, इसमें AB और DC क्या है? समानांतर है, ठीक है। ये समानांतर का चिन्ह है, यहाँ देखिए, ये चिन्ह है, ये समानांतर का चिन्ह है। अब हो सकता है आपको पता नहीं हो कि समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो इसको समझिए आप, जब दो रेखा के बीच का दूरी कहीं भी एक समान हो, ठीक है, उसको समांतर कहते हैं। यहाँ भी उतना ही हो, यहाँ भी उतना ही हो, यहाँ भी उतना ही हो, इसको क्या कहेंगे? समांतर रेखा, ठीक है। जैसे आप देखते होइएगा, ट्रेन का पटरी जो होता है वो दोनों पटरी के बीच का जो दूरी होता है वो कहीं भी एक समान आता है, तो वो दोनों समानांतर रेखा कहलाएगा, ठीक है। तो समलंब क्या है आप समझ गए? 2 युग्मों में से कोई एक युग्म क्या हो? समांतर हो। वैसे ही देखिए, इस आकृति में देखिए, रेखा AB और रेखा DC क्या है? समांतर है, ठीक है। ये जो चिन्ह है ये समांतर का चिन्ह है, और इस युग्म से हमको मतलब नहीं है क्योंकि कोई किसी एक युग्म का समानांतर होना जरूरी है, ठीक है। वैसे ही इस आकृति में देखिए, AB और DC क्या है? समांतर है, ठीक है। तो यह भी क्या हुआ? समलंब हुआ, यह भी समलंब हुआ, यह भी समलंब हुआ, ठीक है। आशा है समझ गए आप होंगे आप।
अब देखिए अगला जो हम चतुर्भुज का प्रकार पढ़ने वाले हैं वह है पतंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं काइट। ये देखिए पतंग इस आकृति का होता है, ठीक है। पतंग तो आपने उड़ाया ही होगा, एकदम ऐसा ही होता है, ठीक है। अब हम इसके गुण को देखते हैं, इसके क्या क्या गुण हैं, ठीक है। तो देखिए आसन्न भुजाओं का दोनों युग्म समान होता है। अब देखिए पीछे तो आपने देखा है सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा किसे कहते हैं? आमने सामने की भुजा। लेकिन यहाँ नया चीज़ आ गया आसन भुजा, ठीक है। आसन भुजा कहते हैं बगल की भुजा को। जैसे इस भुजा का बगल के बगल में यह हुआ, ठीक है, तो यह दोनों आसन भुजा हुआ। इस भुजा के बगल में यह भुजा है तो यह दोनों आसन भुजा हुआ। इस भुजा के बगल में यह भुजा है तो यह दोनों क्या कहलाएगा? आसन भुजा, ठीक है। तो आसन आप समझ गए, मतलब बगल का, और सम्मुख मतलब सामने का, ठीक है। तो आसन भुजाओं का दोनों युग्म क्या होता है? समान होता है। मतलब यह बराबर यह होता है और यह भुजा बराबर यह होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला गुण क्या है? दोनों विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण तो आपको पता ही है। तो ये दोनों विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समकोण पर, देखिए ये दोनों समकोण बनाते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर भागों में काटते हैं, ठीक है। समद्विभाजित मतलब बराबर भाग में काटते हैं, ठीक है। इतना बराबर इतना होगा, ठीक है। अब देखिए अगला है सम्मुख कोणों के दो युग्मों में से एक युग्म एक जो होता है वह क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। सम्मुख कोण मतलब यह कोण, ठीक है। सम्मुख कोणों का युग्म क्या हुआ? एक तो यह हुआ आमने सामने का और दूसरा हुआ यह आमने सामने का, ठीक है। तो इस दोनों युग्म में से कोई एक युग्म क्या होगा? बराबर होगा। इतना बराबर इतना होगा, ठीक है, नहीं तो इतना बराबर इतना होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह आकृति क्या है? पतंग है। समझ गए आप? अब देखिए अगला जो चतुर्भुज का प्रकार हम पढ़ने वाले हैं वह है समांतर चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। देखिए यह इसका आकृति यही होता है। इसका परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े क्या हो? समांतर हों, ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, यह समांतर यह और यह समांतर यह, ठीक है। चलिए इसके गुण को हम एक एक करके देखते हैं। यही है आपका पैरेललोग्राम। देखिए सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। समांतर तो हम समझ चुके हैं, ठीक है। कहने का मतलब AB समानांतर DC और BC समानांतर AD, ठीक है। अगला है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब सामने वाला कोण जो होता है वह बराबर होता है आमने सामने वाला कोण। मतलब यह कोण बराबर यह कोण होगा, यह कोण बराबर यह कोण होगा, ठीक है। अब देखिए सम्मुख भुजाओं का माप बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं मतलब यह और यह, इस दोनों का माप क्या होगा? बराबर होगा। फिर यह और यह, इस दोनों का माप क्या होगा? एक बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन तो आपको पता है, मतलब अगल बगल का। देखिए यह कोण और यह कोण हो गया सम्मुख, तो सम्मुख नहीं करना है हमको। आसन मतलब यह कोण और यह कोण, इस दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। उसी तरह यह कोण और यह कोण, इस दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। उसी तरह यह कोण और यह कोण, इस दोनों कोण का योग होगा 180। उसी तरह यह कोण और यह कोण, इस दोनों का योग होगा 180 डिग्री, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर बराबर दो भाग में काटना, ठीक है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण जो हैं, यह एक विकर्ण यह और एक विकर्ण यह दोनों जो है बराबर बराबर भाग में एक दूसरे को काटता है। मतलब AO बराबर OC, ठीक है, और DO बराबर OB, ठीक है। तो आप समझ गए समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। चलिए अब अगला चतुर्भुज का प्रकार जो हम देखेंगे वह है समचतुर्भुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस, ठीक है। इसका परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो वह समचतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। जैसे यह देखिए
इसका जो जितना भुजा है ये चारों भुजा एक समान लंबाई का है, ठीक है। अब आइए हम इसके गुणों को देखते हैं, क्या क्या गुण है इसके। देखिए, सभी भुजाएं समान होते हैं, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब कोण डी बराबर कोण बी, ठीक है। फिर कोण ए बराबर कोण सी, ठीक है। अगला है सम्मुख भुजा समांतर होते हैं, मतलब यह समांतर यह और यह समांतर यह। अगला है विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। विकर्ण, दोनों विकर्ण जो है वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करता है, काटता है। समद्विभाजित करते हैं मतलब बराबर बराबर भागों में काटते हैं, ठीक है। मतलब इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, ठीक है। Studying from Byju's, I just closed my eyes and प्रकार है वह है आयत, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। इसका परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो वह आयत कहलाता है, ठीक है। यही इसका आकृति है। अब आइए इसके गुणों को हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब ए बी बराबर सी डी और सी बी बराबर ए डी, मतलब आमने सामने का जो भुजा होगा वह बराबर होगा, मतलब इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना। प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है, इसका जो प्रत्येक कोण होगा वह 90 डिग्री का होगा, ठीक है। यह भी सब। विकर्ण की लंबाई समान होती है, मतलब यह विकर्ण बराबर यह विकर्ण, ठीक है। चलिए अगला जो है वह है और अंतिम है वर्ग, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसका आकृति यही है, आप जानते होंगे इसे, ठीक है। इसका परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण पर समकोण हो वह क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, ठीक है। चलिए इसे गुणों को हम देखते हैं, क्या क्या गुण है इसके। वर्ग यहाँ है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर। देखिए, चारों भुजाएं समान होते हैं इसमें, मतलब ये ए बी सी डी, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो आप एक एक करके सभी प्रकारों को समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.2 का हल करेंगे, ठीक है। कोशिश करें आप खुद से हल करने का, और आपसे जब नहीं बने तब आगे इस वीडियो का सहारा लें, ठीक। चलिए पहला जो प्रश्न है, समलंब ए बी सी डी में कोण ए बराबर 100 डिग्री है। ये देखिए समलंब है ये, ठीक है। ए बी सी डी में कोण ए बराबर क्या है, 100 डिग्री है, यह 100 डिग्री है और यह 110 डिग्री है। तब शेष दोनों कोणों का माप क्या होगा, इसका और इसका माप क्या होगा, ठीक है। तो आपको तो पता है समलंब में यह और यह क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। और समांतर रेखा जो होता है उसका आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब इतना प्लस इतना बराबर 180 होगा और फिर इतना प्लस इतना बराबर 180 होगा, ठीक है। तो भाई इसको बनाते हैं, हल करते हैं, अब तो बन ही जाएगा आपसे। ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है, इसलिए ए बी समांतर क्या होगा, सी डी होगा, मतलब ए बी और सी डी क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। अब दोनों समांतर होगा तो ए प्लस डी बराबर 180 और बी प्लस सी बराबर 180, मतलब यह कोण और यह कोण बराबर 180 होगा और यह कोण प्लस यह कोण बराबर भी 180 ही होगा, ठीक है। अच्छा, कोण ए बराबर 100 तथा कोण बी बराबर 110 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, अतः कोण डी बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री हो जाएगा। तो यह कितना का हो जाएगा, 80 डिग्री का। उसी तरह कोण सी बराबर, यह कोण बराबर 180 माइनस 110 मतलब 110, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3 और 2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी, ठीक है। तो सवाल देखे घबराए नहीं, एकदम आसान सा सवाल है। देखिए कैसे हल किए हैं इसको हम। प्रश्न में जो है आसन भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 3:2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आसन भुजाओं मतलब आसन भुजा तो आपको पता है अगल बगल का भुजा होता है, मतलब ए बी
और AD, यह दोनों क्या होगा, आसन भुजा होगा। AD और DC भी आसन भुजा हो सकता है, DC और BC भी आसन भुजा हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम क्या माने हैं, AB और AD को आसन भुजा माने हैं, नहीं AB और BC को आसन भुजा माने हैं, ठीक है, इसको और इसको, मतलब अगल बगल की भुजा। तो आपको तो पता है जब अनुपात में रहता है तो उसको हम बटा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो AB अनुपात BC बराबर कितना हो गया, 3:2 बराबर 3/2, ठीक है। अब देखिए AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपके प्रश्न में, तो AB को हम क्या कर दिए, 6 कर दिए, बटा BC बराबर 3/2। अब देखिए BC उधर जाएगा, ये बटा में है तो उधर जाके गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, BC गुने 3। अच्छा ये नीचे 2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम BC गुने 3 को इधर कर दिए और 12 को पूरा उधर कर दिया, ठीक है। तो ये अब BC बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 गुना में है, इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो 4 मरतबे लग जाएगा। तो BC बराबर कितना आ गया आपका, 4 आ गया, ठीक है। मतलब AB बराबर 6 था तो यह BC बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अच्छा अब तो हम आपको समांतर चतुर्भुज का जो गुण था उसमें बताए थे कि आमने सामने का भुजा जो होता है वह बराबर होता है, ठीक है। मतलब AB बराबर 6 है तो DC बराबर भी 6 ही होगा, BC बराबर 4 है तो AD बराबर भी 4 ही होगा, ठीक है। अतः DC बराबर तथा AD बराबर, DC बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यह DC बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह AD बराबर 4 हो जाएगा, मतलब यह जो AD है यह भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए परिमिति बराबर क्या होता है, परिमिति आप सबको पता होगा, परिमिति जो होता है वह चारों भुजाओं का माप का योग होता है, मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, इसका जो योग होगा वही परिमिति कहलाएगा, ठीक है। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD सभी भुजाओं का तो आप निकाल ही चुके हैं, 6 + 4 + 6 + 4 बराबर 20 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसकी बाकी तीनों कोणों का माप क्या होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले समांतर चतुर्भुज होता कैसा है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, चतुर्भुज होता है जिसका आमने सामने का भुजा क्या होता है, समांतर होता है। मतलब AB समांतर CD होगा और BC समांतर AD होगा। इसका एक कोण 120 डिग्री दिया हुआ है, तो बाकी तीनों कोणों को हमको निकालना है, ठीक है। तो आपको तो पता है गुण में बताए थे हम कि समांतर चतुर्भुज का जो समूह कोण होता है वह बराबर होता है, ठीक है। तो मतलब कोण A बराबर क्या होगा, कोण C, मतलब कोण A 120 है तो कोण C भी 120 ही होगा, ठीक है। अतः कोण C बराबर भी 120, क्यों, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, तो एक कोण तो निकल गया। अब देखिए कोण D बराबर, यह कोण बराबर 180 - 120 बराबर 60 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि इस दोनों कोण का जो योग होगा वह 180 डिग्री होगा। आपको हम समांतर चतुर्भुज के गुण में बताए थे कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के आसन कोण जो होते हैं, मतलब आमने सामने अगल बगल के जो कोण होते हैं वह दोनों जोड़ कर कितना होते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। तो यह 120 है तो यह कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, निकल गया। अच्छा अब फिर इसी के सम्मुख कोण है B, तो यह 60 है तो यह भी 60 ही होगा, ठीक है। तो कोण B बराबर भी 60 डिग्री, क्योंकि यह सम्मुख कोण है। एकदम आसान सा सवाल था, समझ गए आप। अब देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है वह है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हम देखें कि समचतुर्भुज क्या है, आप पीछे गुण में इसको समझ चुके हैं। तो समचतुर्भुज जो होता है वह ऐसा ही होता है, मतलब समचतुर्भुज के चारों भुजा जो होता है वह बराबर होता है, ठीक है। समचतुर्भुज का जो गुण है आप उसमें देखेंगे कि इसका चारों भुजा बराबर होता है और इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर बराबर भाग में काटते हैं, मतलब इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, ठीक है। तो इसी गुणों के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। चलिए इसका AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD होगा, ठीक है। अच्छा इसके दोनों विकर्णों का लंबाई दिया हुआ है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर और DB बराबर 8 सेंटीमीटर। तो चूँकि इतना बराबर इतना होगा तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 4 मीटर,
हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह AC में यह पूरा 6 है तो AO बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अच्छा, ये समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर, मतलब यह जो कोण होगा वह 90 डिग्री का होगा, उसी तरह यह कोण होगा 90 डिग्री का, यह कोण 90 डिग्री का होगा और यह कोण भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम इसके एक पार्ट को निकाल के अलग कर लेते हैं, इस आकृति को निकाल के हम क्या किए, यहाँ अलग कर लिए। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक 4 था तो यहाँ से 4 कर दिए, यहाँ से यहाँ तक 3 था तो यहाँ से यहाँ तक 3 कर दिए। हमको निकालना है, किसी एक भुजा को निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि सभी भुजा का माप क्या है, बराबर है, तो हम BC निकालेंगे। तो ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो आप त्रिभुज में पढ़े होंगे या फिर आगे पढ़ेंगे कि किसी भी त्रिभुज जो 90 डिग्री का जो त्रिभुज होता है उसमें ये भुजा निकालने का एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, तो उस 90 डिग्री के सम्मुख भुजा जो होता है उस भुजा को निकालने के लिए यह फॉर्मूला है BC बराबर OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। चलिए, बराबर OB कितना है, 4 है, और OC कितना है, 3 है, इसका अंडर रूट हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा अंडर रूट, 16 और 9 अंडर रूट के अंदर ऐड होगा, जुटेगा तो यह कितना हो जाएगा, 25, और 25 को जब आप अंडर रूट से बाहर निकालिएगा तो यह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो BC बराबर कितना आ गया, 5 मीटर आ गया, ठीक है। अतः सभी भुजा की लंबाई कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यह भी 5, यह भी 5, यह भी 5 और यह भी 5। आशा है समझ गए होंगे आप। चलिए, अगला जो प्रश्न है, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखिए, ठीक है। तो आप तो पीछे वीडियो में सभी तथ्यों को आप बड़े अच्छे से पढ़े हैं, तो आशा है कि आप इसका आंसर आप खुद से दे सकते हैं पीछे से देख के, ठीक है। हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज में सभी गुण जो है वह लगभग क्या है, समान है, सिर्फ एक गुण को छोड़ के। इस आयत का जो सभी कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आयत का सभी कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का सभी कोण 90 डिग्री का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। एक और है कि आयत का जो विकर्ण होता है वह दोनों समान लंबाई का होता है, ठीक है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वह दोनों समान लंबाई का नहीं होता है, ठीक है। तो यह दोनों गुण जो हम बताए हैं, यह दोनों गुण तो मैच नहीं खा रहा है, बाकी सभी गुण जो है वह इसका और इसका समान होगा। तो आप कोशिश करें इसको खुद से बनाने का, ठीक है।